सभा की ओर से आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए करते हैं अपनी मंगलमयी देश प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज उत्तम त्याग धर्म है और हमने पहले से ही दशलक्षण धर्म के पर्व में त्याग धर्म को अहिंसा के लिए विशेष रूप से प्रदान किया है। दो तीन वर्ष पूर्व में सुनने में आया और वह सही घटना थी। एक साथ शायद नेपाल में 1 लाख गायों का कत्ल करके वैसे चढ़ाने की अपेक्षा से वहाँ पर प्रावधान किया गया था और अपार समुद्र की भांति उस गायों के समूह को देख करके ऐसा लगता था इसका नेपाल राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। भविष्य तो बहुत दूर का है, किंतु कुछ ही दिनों में मास भी नहीं और नेपाल में भयंकर एक भूकंप आ गया। उस समय पूरे भारत नहीं, विश्व में एक प्रकार से विश्व ही चिंता में मग्न हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं और उनको 1 लाख तक पहुंचाया गया था। बलि देने की अपेक्षा से ये किया गया था। विज्ञान ने भी इसको अपना शोध का विषय, अनुसंधान का विषय बनाया। जैनाचार्यों ने इसके लिए पहले ही लिखा था, ये वेदना समुद्घात माना जाता। समुद्घात का अर्थ होता है पीड़ा सहन नहीं होता, किसी भी प्रकार का हो तो आत्मा के प्रदेश उसके पूरी के पूरे बाहर आने को हो जाते हैं। मौन ही इस ढंग से सब कुछ हो सकता होता है। तो ये मूक जानवरों के लिए इस प्रकार काटने से उनके जो हृदय में या शरीर में वेदना हो गई होगी उसको वो कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उनके सारे के सारे प्रदेश बाहर फैल जाते हैं और वो अभिशाप का रूप धारण कर लेता। उनका कोई भी उनकी मांग नहीं है, किंतु वो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। आपसे कुछ भी नहीं मांगते, देने के लिए तो आप ही लोगों ने कहा। आप लोग उसे चारा देते हैं और अमृत पान कर लेते हैं। आपका लड़के का जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। सब लोगों का कहना है इसके लिए दूध इस ढंग का होना चाहिए। अन्य आप वस्तुओं के उपयोग से उसको ठीक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यह भविष्य ही बताएगा आप लोगों को। तो यह संस्कृति कहाँ पर चली जाएगी? और हुआ ऐसा है, सुनने में आया। उसके बाद नेपाल के जो मुखिया, उन्होंने कहा, बताते सुनने में आया था मुझे, आगे के लिए इस प्रकार की हरकतें कभी भी नहीं होगी। ये सुन करके हमने सोचा, जब अति हो जाती है तो इति हो जाती है और अथ का शुभारंभ प्रारंभ हो जाता है।
नेक का पालन करने वाला राष्ट्र नेपाल कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने अहिंसा की ओर दृष्टिपात किया। आप लोगों के जीवन में धर्म की बात सुनते सुनते तो बहुत हो गया, कुछ उसके साथ करना भी आवश्यक होता। आप सम्यक दर्शन की बात करो तो भी उसमें यह बात अवश्य आपको मिलेगी। वेदना और संवेदना, वेदना कहने से प्रतिकार के योग्य होता है, लेकिन प्रतिकार संवेदना के बिना संभव हो नहीं सकता। ये संवेदन यदि सम्यक दृष्टि अपने को मानते हैं तो क्या नहीं हो सकता। संवेदन ही एक प्रकार ऐसी अनुभूति है, हम यहाँ पर रहें, विश्व के किसी भी कोने में हो, सटकंड आगम और धौला जैसे महान सिद्धांत ग्रंथ का प्रतिपादन हो रहा है, उसमें एक स्थान पर आया, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। 10 बज गया है, 10 बजा है तो वहाँ पर यह बात लिखी जाती है, जहाँ कहीं भी हो, किंतु अवश्य वे साधु अपनी साधना करते रहें और उन्हें उचित भोजन पानी का अवश्य दान मिले। इस प्रकार की भावना कौन करता है? जो जिसके पास व्रत नहीं है, ऐसे अवृत सम्यक दृष्टि भी उसको अपने ध्यान में लाता है। साधु सन्यासी अथवा जो श्रम करने वाले होते हैं तो उन्हें समय पर मिलेगा तो श्रम के माध्यम से अपना शाकाहार जीवन का, अपने जीवन का कुछ समय निकाल करके दूसरे के लिए सहयोग दे सकेंगे। वो कुछ मांगते नहीं, लेकिन मिले ऐसी भावना यहाँ से आप पहुँचा सकते हैं। ये संवेदन के माध्यम से आपकी ये तरंगे वहाँ अवश्य जाएगी और उसको सांत्वना अवश्य देगी। साधु त्याग, साधुओं के लिए दान इत्यादि के माध्यम से, और जो कष्ट में है उसके लिए अनुकंपा के माध्यम से, कंप जाए कलेजा, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ तक जा भी नहीं सकता, पहुँचा भी नहीं सकता। क्या कह रहे हो आप? नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षमता मनोवरगना के पास रहती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। हम मन के माध्यम से ये समझे कि मैं क्या नहीं कर सकता, अभय दान दिया जाता है तो विश्व के कोने कोने तक वो तरंगे पहुंच जाती है। जिसका जितना उपादान होगा उसके अनुसार उसे शांति अवश्य मिलेगी और आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्या संवेदन के बारे में आपने कभी सोचा? स्वसंवेदन होता है पक्की बात है, लेकिन संवेदन एक ऐसी अनुभूति है, वह दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए वह भी उसकी भूमिका का काम करता है। आपके पास भूमिका होना चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में भूमिका का अपना महत्व होता है। तो सम्यक दर्शन धर्म की एक भूमिका है, लेकिन उसमें भी उन्होंने इसको सक्रिय सम्यक दर्शन, क्या है ये? सक्रिय का अर्थ सोया हुआ नहीं, निष्क्रिय नहीं, उपेक्षा नहीं। अरे दूसरे द्रव्य का, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या हो सकता है, ये हो तो बिल्कुल सिद्धांत मानते हैं हम भी। एक ऐसा भी मत है, अरे ये जीव ही नहीं है संसार में। आप जिस प्रकार कर्ता को कर्म को नहीं मानते हो, उसी प्रकार वो कहते क्या करता कर्म,
क्या उपकार? कुछ नहीं। यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य जीवे देहस्य पुनरागमनम कुत। ये समझा आप लोगों ने? ये युगों युगों पहले से ही आपके पास समय सार है, अनुकंपा और अस्तिक इत्यादि है, तो उनके पास ये भी है। ये सब फालतू की बात है। आया हुआ जो कुछ भी है उसको छोड़ करके आप पुनः प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा तो करना चाहिए, लेकिन जो आया है उसको खा लेना चाहिए, अच्छे भोगना चाहिए, फिर इसके उपरांत भी ऋण भी ले लेना चाहिए। बच्चे आएंगे सब दे देंगे, आपने उनके जीवन को खड़ा कर दिया तो इतना भी नहीं कर सकते क्या? हाओ, अब उसके लिए क्या कहेंगे आप बताओ? यहीं पर भारतवर्ष में भी ऐसे व्यक्ति है, दूसरे की कोई चिंता नहीं, लेकिन इस प्रकार के तूफान में भी संतों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया और सभी के साथ व्यवहार क्या होना चाहिए। अभय दान, जो मुख्य दाता के रूप में केवली भगवान कहलाता है। केवली होने के उपरांत किसी भी जीव का वध उनके मनोवचन काय की चेष्टा से हो ही नहीं सकता। यह अभयदान उन्हें प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव वो विहार भी कर ले, किसी प्रकार की बाधा हो ही नहीं सकती। जब मन में भी बाधा नहीं, वचन दिव्य ध्वनि होती है उनकी, लेकिन किसी जीव को आहत नहीं करे, सब सुरक्षित रहते हैं। और भगवान का यह अभय दान हम लोगों के लिए उपदेश के रूप में प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने यही कहा कि तुम दूसरे के प्रति इस प्रकार सद्भावना रख सकते हो, और उस सद्भावना के पीछे यही रहना चाहिए कि वह भी कष्ट से मुक्त हो। कष्ट से मुक्त हो ये भाव आपके हृदय में उत्पन्न होगा, उसके पूर्व में ही आपका कष्ट बहुत कुछ टलता चला जाएगा। हम उनके निमित्त से स्वयं के कष्ट को भी दूर कर सकते हो, करने का यही एकमात्र उपाय है। किंतु ये ध्यान रखें, आत्मा की बात को भी ध्येय में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। और ये आत्मा एक ऐसा शब्द है, प्रत्येक के पास आत्मा होती है। जब आप अपनी आत्मा की बात समझ नहीं सकते तो दूसरे की आत्मा तो देखने में उपलब्ध हो जाती है। उसकी पीड़ा को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, और उसके पास बुद्धि नहीं है, सही है, उपाधिक ज्ञान नहीं है, क्या उसके प्रति आपकी दया नहीं आ सकती? हे भगवान, ये ऐसा कार्य कर्म करता जा रहा है, इसका भविष्य कैसा होगा? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसके लिए इस महान गर्त से उठा करके रख सके? धर्म के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, यहीं पर सब कुछ रहना है। और आपको जिस प्रकार मुट्ठी बांध करके लाए थे, किंतु हाथ पसार करके जाना है, जा रहे हो, ताला लगा के नहीं जा सकते। हाँ, एक भी पाई साथ ले जा नहीं सकता कोई भी, एक ही छूट जाएगा। हाँ, ले जा सकता है वह व्यक्ति, सब कुछ ले जा सकता है। वहाँ का भविष्य में उसका जो कुछ भी जीवन रहेगा, उसका प्रबंधन वहाँ पर हो जाएगा। केवल पुण्य का संचय। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, यह सप्तम अध्याय का सूत्र श्रावक ही नहीं, मुनि महाराजों के लिए भी है। महाराज, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ये भावना तो कर सकते हैं। कोई तीर्थंकर बनता तो ऐसे थोड़ी बन सकता बिना आधार के, वे ये कह सकता है, और जब बैठे बैठे भी वो सोच सकता है, मानसिक तरंग उठ करके उसको अवश्य ही सांत्वना देते हैं। तो यह पुण्य संचय है। और दूसरे के लिए, पर के लिए क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा,
सम्यक ज्ञानादि वृद्धि हेतु। क्या सोच रहे हो? सम्यक ज्ञान की वृद्धि होगी दूसरे के लिए भी। जो रत्नत्रय के धारक होते हैं उनके तप में विकास हो, उनकी ज्ञान की नेत्र दृष्टि है उसमें समीचीनता और आती चली जाए, उनका जीवन बहुत ही सक्षम होता चला जाए। उनका लक्ष्य उन्होंने जो बनाया वह जल्दी जल्दी पूर्ण हो, इस प्रकार की भावना को लेकर के वह श्रावक यदि योग्य समय पर योग्य दान आदि करता है तो वह सबसे ज़्यादा कर्म की निर्जरा भी कर सकता। पाप को यदि पुण्य के रूप में परिवर्तित करना, और पुनाति आत्मानं पवित्री क्रियते येन इति पुण्यम, यह कल ही तो आप लोगों ने सुना होगा। आत्मा जिसके द्वारा पवित्र हो जाती है, महाराज पुण्य तो पुण्य है, ये भी जड़ है, वो कर्म भी जड़, पाप भी जड़ है। हाँ जड़ तो है, लेकिन जो व्यक्ति पंचेंद्रिय विषयों को गौण करके और केवल दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए और अपनी काया को चलाने के लिए संकल्प ले लेता है, तो उसका पुण्य का संचय पाप की पूरी निर्जरा करने के लिए सक्षम हो जाता। रात दिन तुम पाप कर रहे हो, इसको दूर करने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। आत्मा की रक्षा कैसे कर सकोगे आप? इन्हीं भावनाओं के माध्यम से कर सकते हो। औषध दान है, अभय दान है, अन्नदान है, आश्रय दान है। ये दान क्या है? आदान नहीं, दान है। देना है, लेना नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, वे महान स्वार्थी माने जाते हैं जो अपने साथ पुण्य के संचय लेकर के जा रहे हैं। तो पुण्य का संचय अगले जीवन में भी उसको बचाने वाला है। क्या बचा सकता? वो तो विषयों में ले जाएगा, ऐसा ले जा न सकता, क्योंकि उसका संकल्प है मुझे विषय नहीं चाहिए, मुझे तो केवल धर्म ध्यान की आराधना करना उसके साथ पुण्य बनता है, तो मैं उसको फेंक थोड़ी सकता हूँ। आत्मा के साथ बनती ही जाएगी। और ये ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन इस भूमिका के साथ पुण्य बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता ही जाएगा। फेंक दो, फेंकने के भाव भी करोगे तो उससे चौगुना और बनेगा, वो चिपकेगा, क्योंकि आपके संकल्प के ऊपर ये निश्चित है। नहीं चाहोगे, किस लिए नहीं चाहोगे? महाराज इतना सब फल जब मिलेगा तो विषयों को मैं कैसे दूर कर सकूंगा? अरे विषयों से दूर कराने वाला भी वही पुण्य है। व्यसनों की ओर ले जाने वाला वह पुण्य हमेशा हमेशा पाप की ओर ले जाता है। और जो दान आदि करके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, सब लोग सुखी रहे, सब जीव जगत के, यह भाव उसके लिए, ऐसे वस्तुओं के संयोग मिलने के उपरांत भी उसे हे दृष्टि के यानी फल के प्रति उपेक्षा भाव, ये सम्यक दृष्टि का सक्रिय सम्यक दर्शन है। ये आप अपने जीवन को सक्रिय बनाओ, निष्क्रिय बनते जा रहे हो। विषयों के लिए तो रात में भी आप छोड़ते ही नहीं। और दान इत्यादि की अपेक्षा से दान करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से दान नहीं कर रहा है, अपने भीतर का स्व का वह एक प्रकार से कल्याण भी उसके साथ कर रहा है। दूसरे के लिए वह लागू हो या न हो, किंतु अपना तो उस क्षण वो हो ही रहा है, क्योंकि अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए गृहस्थों के पास और कोई भी उपाय है ही नहीं। एक समय था, महाराज ये कौन चाहता, अब चाहता तो कोई नहीं, लेकिन यह शास्त्रों में लिखा है कहीं न कहीं से तो प्रारंभ तो करना होगा। जब नेपाल जैसे बलि चढ़ाने वाला देश लाखों का हनन प्रति वर्ष करता था और उसका उन्होंने त्याग कर दिया,
तो कितना बड़ा ये, क्योंकि इस प्रकार का अनुभव होता है तो जो कोई भी वह देखते दृश्य को वह रहा नहीं जाता। तो ऐसा आप लोग सक्रिय हो जाइए दान आदि के क्षेत्र में, किंतु यहाँ दूसरे के आंसुओं को पहुँचने से अपने आंखों में पानी आता ही नहीं कभी। यदि हम अपने ही आंखों की ओर देखेंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति कर्तव्य को करने वाला मिलेगा ही नहीं, ये पक्का है। तो इसलिए जब गाय अपने बछड़े के लिए वह अनुकंपा और वात्सल्य अंग का निर्माण कर रही है, वात्सल्य अंग एक प्रकार से और मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया गया है, धेनुवत वत्सम प्रति, ऐसे कहा उन्होंने अपने वत्स के प्रति वह धेनु गाय जैसे स्नेह करती, स्वाभाविक स्नेह, दिखावट नहीं, हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको आपको याद करना। दूसरे के निमित्त से हम अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं, स्वस्य अनुग्रह। दूसरे के निमित्त से हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं, और पर के लिए भी यदि उपकार होता है तो उनके सम्यक ज्ञान आदि वृद्धि हेतु ये कहा स्वस्य अतिसर्गो। स्वस्य अतिसर्गो का अर्थ ये भी हो सकता है स्व में निर्धन भी होता है, अपने योग्य जो कोई भी है सामग्री, और स्वस्य मैंने अपने आप का ही मैं अतिसर्ग करता हूँ, मैं आपका हूँ। और ऐसा ही सम्यक दृष्टि होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उपन्नोदय भोगे वियोग वृद्धि यशसो नित्यम कंखा मनागत से उदयस्य न कुवदे नानी। समय सार में ये कहा जा रहा है, जो उपभोग भोग की सामग्री सामने आ रही है उसके भी वहाँ जब स्वयं मन वचन का त्याग करता है तो अतीत की स्मृति उसे कभी दुख पहुंचाएगी क्या, और भविष्य की आकांक्षा रखेगा क्या, कभी भी नहीं रख सकता। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ये कौन सी गाथा मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन की गाथा है, समय सार में लिखी गई है। वे कुंद कुंद गुफा में बैठ करके आप लोगों के लिए हजारों वर्ष होने के उपरांत भी वह गाथा आपको कान पकड़ करके उठा रही है, बेटा उठ जा, तुम्हारा भविष्य इसी के ऊपर आधारित है। तब कहीं जा करके कर्मों की श्रृंखला टूटती चली जाती है। इस संवेदना की गाथा को देखने से आपको कोई ध्यान लगाना नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं है, आप बड़े बड़े उपकार नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, लेकिन मन के माध्यम से इतना तो भाव आप कर सकते हैं। तो 10 बजे इस प्रकार के भाव करने से आपको अपना कर्तव्य का बोध अपने आप हो जाता है। उस समय त्यागी तपस्वी नहीं भी आए, जहाँ कहीं भी है भगवान, उनको निरंतराय आहार का लाभ हो। इस प्रकार सोचने में क्या बाधा है, इस प्रकार सोचने से अपने आप ही अपना जिह्वे इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। अरे उनका क्या हो रहा होगा, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। और एक प्रकार से जो व्यक्ति जब शरीर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो रहा है, कर्म करने के योग्य नहीं रहता, उस समय साधु अथवा श्रावक भी अपनी इस काया को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तभी तो आप तप कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे, नहीं तो शरीर का दास बनोगे।
उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखो, जब तक उठने के बैठने की क्षमता है तब तक किसी के लिए सहयोग दे दो, नहीं तो बाद में तो आप कितने भी करो मुख से स्वर तक नहीं निकलेगा। जब स्वर तक निकलेगा नहीं, कोई संकेत करने के लिए हिम्मत नहीं रहेगी, आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, उस समय आपके भीतरी जो बन रही है, बिट रही है, उसका आप संवेदन कैसे करोगे? धैर्य उसको अवश्य अंत समय में मिलता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस प्रकार का परोपकार किया है। बाहुबली भगवान को आप देखो कैसे है कि वो दूसरे यदि 6 महीने का उपवास कर सकते हैं उनके पिताजी, तो ये 1 वर्ष तक खड़े रहे, बैठे ही नहीं, आहार के लिए उठना ही नहीं, और उनको केवल ज्ञान हो गया। पढ़ते हैं, मिलता है। उन्होंने इस प्रकार के शरीर को, काया को कहाँ से प्राप्त की? पहले प्राप्त शरीर के माध्यम से कुछ किया था। उन्होंने अतीत काल में अनेक धर्मात्माओं की शारीरिक श्रम को, दुख को दूर करने का उपाय औषध दान इत्यादि के माध्यम से किया। तो इस जीवन में उनको उस औषध दान का फल उत्तम संहनन और कामदेव की काया, किंतु चक्रवर्ती को भी हराने की क्षमता जिस काया में थी, और वहाँ वैराग्य की ओर चले गए। चक्रवर्ती फिर भी चक्ररत्न की ही वांछा के पीछे और हजारों वर्ष वहीं पर रह गए। तब कहीं जाकर के भरत की मूर्ति नहीं है, वो कामदेव की मूर्ति है, बाहुबली। और आप जाते हो और वहाँ पर देखते हो आज वह बालकवत दिखते हैं। तीर्थंकरों के बाद यदि कोई मनोज्ञ शरीर मिलता है तो ऐसा मिलता। इस काया को विषयों में न लगा करके आप विषयातीत बनने का उपाय करते हो, तो 8 अंग रखे हैं एक एक सम्यक दर्शन के, और उसमें वात्सल्य अंग रखा है। आपका योगदान सामने वाले व्यक्ति के प्रति जो सम्यक दृष्टि है उसी के प्रति नहीं होता, किंतु जिसको दृष्टि प्राप्त नहीं है उसको दृष्टि मिले ऐसे ढूंढ करके उसका उपाय किया जाता है। आज जो है एक स्थान पर चिकित्सा हो रही है, किंतु वैसे चिकित्सा नहीं थी पहले। वहाँ वैद्य लोग घर घर चले जाते थे, पूछताछ करते थे, गांवों तक चले जाते थे। रोगियों को यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं रहती थी, उनकी भी चिकित्सा होती थी। आज चिकित्सा की दशा ऐसी बन गई है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। केवल पैसा 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 इस प्रकार कर करके आज कोई भी एमडी बन नहीं सकता। बनता है तो भी वह अपना उद्देश्य को धर्ममय नहीं बना सकता। करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं तब कहीं जाकर के वह उपाधि मिल जाती है, और वो गांव में चल नहीं सकती। उनको तो जाना महानगर की ओर ही, और जो जो दिया गया लगाया है उसको लाने के लिए आवश्यक। ऐसी दशा है, कोई भी चिकित्सक बनना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे निर्वाह नहीं होता। चिकित्सा का अर्थ केवल मात्र पैसा कमाना हो गया है, किंतु वह सेवा का एक क्षेत्र है, एक वैयावृत्ति का एक क्षेत्र है। जिन वैयावृत्ति के करने से निरोगी काया मिल जाती है और वहाँ आगे के लिए एक भूमिका का काम करती है। बंधुओं, नश्वर शरीर है, इस शरीर के द्वारा कुछ काम करना चाहते हो अवश्य करिए। और यह वह समय है जो 8-10 व्यक्ति पहले खड़े हुए थे, हाँ आज कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने संख्या पहुँचा दी। हजारों हजारों पशुओं का संरक्षण आप लोगों के सात्विक मन वचन काय और धन का यह परिणाम है।
धन तो एकमात्र औपचारिक है, चौथा उसको मैं साधन मानता हूँ, लेकिन आपके मन के माध्यम से यदि कार्य हो रहा है उज्जवल भाव के साथ, उसका कोई भी मूल्य मैं आँक नहीं सकता। जब आपको महान स्वार्थी है, आप लोग कमाने के बाद साधन मिल गए आपको, ऐसा साधन ढूंढने से भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। जो एक थोड़ी सी करने के लिए भी उनके पास भावना नहीं थी, आज ऐसे व्यक्ति भी हैं, एक एक व्यक्ति एक एक जो है गौशाला का निर्वाह कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना इसमें कहीं दाग न लग जाए। हमारे लिए ये मिल जाए, इसके बदले में ये मिल जाए, इसके बदले में ये मिल जाए, तो आपकी वो वहीं तक सीमा रह जाएगी। आप लोग त्रैकाल के विषय को निर्दोष रखना चाहते हो, ये मेरा कर्तव्य है और मैं इस माध्यम से सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने जा रहा हूँ। और इसके माध्यम से कितने व्यक्ति प्रेरित हो रहे हैं, ध्यान रखो, आप कर रहे हैं, लेकिन वह पशु भी आपके प्रति बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आप यदि उन्हें दवाई देते हो, आप उन्हें यदि चारा देते हो, वे देते हो, लेकिन इसकी कीमत, इसका मूल्य सीमा को लेकर के है। जब आपके प्रति वो करुणावान होकर के भाव व्यक्त करते हैं, उसका नाम दुआ कहलाता है। और उस दुआ के माध्यम से आपका भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वो बोल नहीं पा रहे हैं और वो बोल बहुत अनमोल है, ध्यान रखो। आँखों में से थोड़े दो आंसू की बूंद भी आती हैं, वो भी कुछ बोलते हैं। उसको देखने से भी ये ज्ञात हो जाता है कि करुणा, संवेदना क्या वस्तु है, कर्तव्य क्या वस्तु है। हमें अपने सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाना है, जिसके माध्यम से हमारी भूमिका हमेशा बनी रहेगी और आपकी गति परिवर्तित भले ही हो जाए, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको जीवन मिला उससे भी कई गुना वहाँ पर जाकर के आपको यह धार्मिक वातावरण मिलेगा। साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन करने के सौभाग्य आपको मिलने वाला, अवश्य मिलेगा, पक्की, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ऐसा सम्यक दर्शन रखने वाला व्यक्ति देव ही होता, भले ही वह वृत्ति नहीं बना तो भी पक्का है, सिद्धांत में लिखा हुआ वह सम्यक दृष्टि बनेगा, है तो अवश्य ही स्वर्ग ही जाएगा। स्वर्ग को भी उन्होंने स्वर्ग मार्ग कहा है, सन्मार्ग है वो भी, क्योंकि कल्पवासी देव सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है और किसी को नहीं। सम्यक दृष्टि हो और भौनत्रिक में चले जाए संभव ही नहीं, सम्यक दृष्टि हो और तिरंच हो जाए संभव ही नहीं, सम्यक दृष्टि हो और यदि यहाँ से मनुष्य बनता है तो भी वो संभव नहीं। आपको दिव्य काया ही मिलेगी। हाँ, कुछ एक्सेशन अपवाद होते हैं, वो पहले आपने आयु का द्वार बंद किया हो तो वहाँ उस समय छूट हो जाती है, नहीं तो नहीं। और डायरेक्ट वहाँ से जाते ही आपका प्रारंभ हो जाता कार्य, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ से नहीं, मेरा वो सब कहाँ चला गया, स्मरण हुआ था। मैं तो मुनि था, मैं तो श्रावक था, मुझे तो वो करना था, मुझे तो ये करना था, मुझे तो भगवान मिला हूँ कहाँ से। अरे उसी लिए तो हम हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहाँ है भगवान? आप चिंता न करो, हमारी सेवा को स्वीकार कर लो। तुम कौन होते हो? आपके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नहीं समझे? मैं आपके जीवन पर्यंत सेवा करूँगा, क्योंकि आपने उन पशुओं की सेवा करके आए और हम आपको छोड़ नहीं सकते कि करोड़ों देवी देवताएं
आपके लिए हाथ जोड़ देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। हम भी ऐसे कहते थे। अब आपको यहाँ से जाना होगा ही नहीं, हम आपको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले से ठान लिया था ऐसा कौन स्वामी होगा जो जिनके हम सेवा करेंगे उनके साथ रहेंगे। अगली पर्याय में हमें भी इसी प्रकार गारंटेड है, ये पक्का है। तो उसको सर्वप्रथम विधि आदि में ले जा करके प्रभु के दर्शन कराते हैं, तब वह कार्यक्रम प्रारंभ होता। जैसे अभी सुन रहे हो उसी प्रकार समूह शरण में आपकी सीट रिजर्व। पक्का चाहिए, टिकट चाहिए, पक्का मिलेगा, बिल्कुल पक्का मिलेगा। वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ नहीं सकेगा, ऐसी सीटें हैं वहाँ पर, धन्य है। और वो समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलती रहती है। वहाँ पर त्रियंची को कोठी में गाय भी बैठी है, वहीं पर सिंह भी बैठा है, नरसिंह ही अब सिंह बना है। अब सोचो विचार करो, किंतु गैया के साथ वह अपना सक्रिय योगदान दे रहा है। हमें अज्ञान था, हम आपस में आपको एक दूसरे को खा लिया पी लिया, अपना जीवन चलाया, ये बहुत अन्याय हुआ। आज आंखें खुल गई और प्रभु कह रहे हैं कि इसके भीतर भी आप जैसे ही आत्मा हैं। एक व्यक्ति बड़ा सेठ है, एक गरीब है, लेकिन भीतरी आत्मा तो एक है। एक है क्या नहीं? एक यदि नहीं होती तो स्मशान घाट दो कैसे बनते बता? एक ही है स्मशान घाट, वहाँ पर तो सबको एक ही मिलेगा। हाँ, सुनिए, स्मशान में जाना है तो जैसे एक ही मिलता है, उसी प्रकार अगले जीवन में आपको वह स्थान मिलने वाला है जहाँ पर बिल्कुल काया कभी भी रुग्ण नहीं होगी। अंतिम क्षण तक आप भगवान की आराधना कर सकेंगे और अपने साथी संगाती को लेकर के अपने भविष्य के बारे में भूमिका बनाना प्रारंभ कर दो। यहाँ से भूमिका बनाएंगे तो वहाँ पर वह सुदृढ़ हो जाएगी। फिर इसके उपरांत एक भाव दो भाव में, हाँ, हमेशा के लिए यहीं पर रहना है क्या आपको? नहीं है, जल्दी है, कर लो जल्दी, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना, दूसरे के ऊपर कंधों के ऊपर नहीं, अपने स्वयं पैरों से चलो आप और दूसरे को भी चलाओ। यही एकमात्र समय आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन त्याग किया हुआ दिन है तो त्याग है। एक वर्ष में ये लोग कह रहे थे हमें वो दिन आने वाला, हमें वो दिन आने वाला, त्याग उत्तम त्याग मिलेगा और महाराज जी का संग मिलेगा। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी जनता आ जाएगी, खजुराहों में तो वैसे कैसे प्रबंधन तो बहुत मुश्किल है, किंतु आज ऐसा लगा, कैसा लगा बताओ आप लोग? हाँ, ऐसा लगा कई चातुर्मास से बढ़कर के यहाँ पर कार्यक्रम, और आप लोगों की संख्या बढ़ी हुई देख करके तो ऐसा लगता है अब दिन दुगुनी और गुणित क्रम से विकास हो। हाँ बिल्कुल। अब वो चूंकि सोमवार है पर्व का, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आज तो सूर्य नारायण ने भी क्या कर दिया, उनको भी लगा है कि भैया हम भी अपने गंगा में धो लिया। हाँ? वो कहाँ मिलेगा? पक्का है, बिल्कुल कर दिया। अब संभव है, सुनते हैं 3-4 दिन के लिए ऐसा मौसम बनने वाला है। ऐसा सुनते हैं, है? सबकी पारना तो है ही, धारणा जब पक्की है महाराज तब पारना की बात करते हो। ऐसी धारणा पक्की है, कोई जल नहीं ले रहा,
देना पड़ता है तो बात अलग है। ऐसे भाव यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं होते हुए भी 50 व्यक्ति इस प्रकार के काम कर रहे हैं। उन सब के धर्म ध्यान अच्छे हो और हमारा भी अच्छा हो। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुसौख सिद्धि चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। भी ले लेना चाहिए, बच्चे आएंगे सब दे देंगे। आपने उनके जीवन को खड़ा कर दिया तो इतना भी नहीं कर सकते क्या? हाओ, अब उसके लिए क्या कहेंगे आप बताओ? यहीं पर भारतवर्ष में भी ऐसे व्यक्ति है, दूसरे की कोई चिंता नहीं, लेकिन इस प्रकार के तूफान में भी संतों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया और सभी के साथ व्यवहार क्या होना चाहिए। अभय दान, जो मुख्य दाता के रूप में केवली भगवान कहलाता है। केवली होने के उपरांत किसी भी जीव का वध उनके मनोवचन काय की चेष्टा से हो ही नहीं सकता। यह अभयदान उन्हें प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव वो विहार भी कर ले, किसी प्रकार की बाधा हो ही नहीं सकती। जब मन में भी बाधा नहीं, वचन दिव्य ध्वनि होती है उनकी, लेकिन किसी जीव को आहत नहीं करे, सब सुरक्षित रहते हैं। और भगवान का यह अभय दान हम लोगों के लिए उपदेश के रूप में प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने यही कहा कि तुम दूसरे के प्रति इस प्रकार सद्भावना रख सकते हो, और उस सद्भावना के पीछे यही रहना चाहिए कि वह भी कष्ट से मुक्त हो। कष्ट से मुक्त हो ये भाव आपके हृदय में उत्पन्न होगा, उसके पूर्व में ही आपका कष्ट बहुत कुछ टलता चला जाएगा। हम उनके निमित्त से स्वयं के कष्ट को भी दूर कर सकते हो, करने का यही एकमात्र उपाय है। किंतु ये ध्यान रखें, आत्मा की बात को भी ध्येय में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। और ये आत्मा एक ऐसा शब्द है, प्रत्येक के पास आत्मा होती है। जब आप अपनी आत्मा की बात समझ नहीं सकते तो दूसरे की आत्मा तो देखने में उपलब्ध हो जाती है। उसकी पीड़ा को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, और उसके पास बुद्धि नहीं है, सही है, उपाधिक ज्ञान नहीं है, क्या उसके प्रति आपकी दया नहीं आ सकती? हे भगवान, ये ऐसा कार्य कर्म करता जा रहा है, इसका भविष्य कैसा होगा? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसके लिए इस महान गर्त से उठा करके रख सके? धर्म के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यहीं पर सब कुछ रहना है। और आपको जिस प्रकार मुट्ठी बांध करके लाए थे, किंतु हाथ पसार करके जाना है, जा रहे हो, ताला लगा के नहीं जा सकते। हाँ, एक भी पाई साथ ले जा नहीं सकता कोई भी, यहीं कहीं छूट जाएगा। हाँ, ले जा सकता है वह व्यक्ति, सब कुछ ले जा सकता है। वहाँ का भविष्य में उसका जो कुछ भी जीवन रहेगा, उसका प्रबंधन वहाँ पर हो जाएगा। केवल पुण्य का संचय। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, यह 7वें अध्याय का सूत्र श्रावक ही नहीं, मुनि महाराजों के लिए भी है। महाराज, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ये भावना तो कर सकते हैं। कोई तीर्थंकर बनता तो ऐसे थोड़ी बन सकता बिना आधार के, वे ये कह सकता है। और जब बैठे बैठे भी वो सोच सकता है, मानसिक तरंग उठ करके उसको अवश्य ही सांत्वना देते हैं। तो यह पुण्य संचय है। और दूसरे के लिए, पर के लिए क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा, सम्यक ज्ञानादि वृद्धि हेतु।
क्या सोच रहे हो? सब में ज्ञान की वृद्धि होगी, दूसरे के लिए भी। जो रत्नत्रय के धारक होते हैं उनके तप में विकास हो, उनकी ज्ञान की नेत्र दृष्टि है उसमें समीचीनता और आती चली जाए, उनका जीवन बहुत ही सक्षम होता चला जाए। उनका लक्ष्य उन्होंने जो बनाया वह जल्दी जल्दी पूर्ण हो, इस प्रकार की भावना को लेकर के वह श्रावक यदि योग्य समय पर योग्य दान आदि करता है तो वह सबसे ज़्यादा कर्म की निर्जरा भी कर सकता। पाप को यदि पुण्य के रूप में परिवर्तित करना, रूपनाति आत्मानं पवित्री क्रियते येन इति पुण्यम, यह कल ही तो आप लोगों ने सुना होगा। आत्मा जिसके द्वारा पवित्र हो जाती है, महाराज पुण्य तो पुण्य है, ये भी जड़ है, वो कर्म भी जड़, पाप भी जड़ है। हाँ, जड़ तो है, लेकिन जो व्यक्ति पंचेंद्रिय विषयों को गौण करके और केवल दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए और अपनी काया को चलाने के लिए संकल्प ले लेता है, तो उसका पुण्य का संचय पाप की पूरी निर्जरा करने के लिए सक्षम हो जाता। रात दिन तुम पाप कर रहे हो, इसको दूर करने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। आत्मा की रक्षा कैसे कर सकोगे आप? इन्हीं भावनाओं के माध्यम से कर सकते हो। औषध दान है, अभय दान है, अन्नदान है, आश्रय दान है। ये दान क्या है? आदान नहीं, दान है। देना है, लेना नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, वे महान स्वार्थी माने जाते हैं जो अपने साथ पुण्य के संचय लेकर के जा रहे हैं। तो पुण्य का संचय अगले जीवन में भी उसको बचाने वाला है। क्या बचा सकता? वो तो विषयों में ले जाएगा, ऐसा ले जा न सकता, क्योंकि उसका संकल्प है मुझे विषय नहीं चाहिए, मुझे तो केवल धर्म ध्यान की आराधना करना उसके साथ पुण्य बनता है, तो मैं उसको फेंक थोड़ी सकता हूँ। आत्मा के साथ बनती ही जाएगी। और ये ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन इस भूमिका के साथ पुण्य बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता ही जाएगा। फेंक दो, फेंकने के भाव भी करोगे तो उससे चौगुना और बनेगा, वो चिपकेगा, क्योंकि आपके संकल्प के ऊपर ये निश्चित है। नहीं चाहोगे, किस लिए नहीं चाहोगे? महाराज इतना सब फल जब मिलेगा तो विषयों को मैं कैसे दूर कर सकूंगा? अरे विषयों से दूर कराने वाला भी वही पुण्य है। व्यसनों की ओर ले जाने वाला वह पुण्य हमेशा हमेशा पाप की ओर ले जाता है। और जो दान आदि करके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, सब लोग सुखी रहे, सब जीव जगत के, यह भाव उसके लिए, ऐसे वस्तुओं के संयोग मिलने के उपरांत भी उसे हे दृष्टि के यानी फल के प्रति उपेक्षा भाव, ये सम्यक दृष्टि का सक्रिय सम्यक दर्शन है। ये आप अपने जीवन को सक्रिय बनाओ, निष्क्रिय बनते जा रहे हो। विषयों के लिए तो रात में भी आप छोड़ते ही नहीं। और दान इत्यादि की अपेक्षा से दान करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से दान नहीं कर रहा है, अपने भीतर का स्व का वह एक प्रकार से कल्याण भी उसके साथ कर रहा है। दूसरे के लिए वह लागू हो या न हो, किंतु अपना तो उस क्षण वो हो ही रहा है, क्योंकि अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए गृहस्थों के पास और कोई भी उपाय है ही नहीं। एक समय था, महाराज ये कौन चाहता? अब चाहता तो कोई नहीं, लेकिन यह शास्त्रों में लिखा है कहीं न कहीं से तो प्रारंभ तो करना होगा। जब नेपाल जैसे बलि चढ़ाने वाला देश लाखों का हनन वह प्रति वर्ष करता था और उसका उन्होंने त्याग कर दिया, तो कितना बड़ा ये, क्योंकि इस प्रकार का अनुभव होता है तो
जो कोई भी वह देखते दृश्य को वह रहा नहीं जाता। तो ऐसा आप लोग सक्रिय हो जाइए दान आदि के क्षेत्र में, किंतु यहाँ दूसरे के आंसुओं को पहुँचने से अपने आंखों में पानी आता ही नहीं कभी। यदि हम अपने ही आंखों की ओर देखेंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति कर्तव्य को करने वाला मिलेगा ही नहीं, ये पक्का है। तो इसलिए जब गाय अपने बछड़े के लिए वह अनुकंपा और वात्सल्य अंग का निर्माण कर रही है, वात्सल्य अंग एक प्रकार से और मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया गया है, धेनुवत वत्संपति। ऐसे कहा उन्होंने अपने वत्स के प्रति वह धेनु गाय जैसे स्नेह करती, स्वाभाविक स्नेह, दिखावट नहीं। हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको आपको याद करना। दूसरे के निमित्त से हम अपने ही उपकार कर रहे हैं, स्वस्य अनुग्रह। दूसरे के निमित्त से हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं, और पर के लिए भी यदि उपकार होता है तो उनके सम्यक ज्ञान आदि वृद्धि हेतु ये कहा स्वस्य अतिसर्गो। स्वस्य अतिसर्गो का अर्थ ये भी हो सकता है स्व में निर्धन भी होता है, अपने योग्य जो कोई भी है सामग्री, और स्वस्य मैंने अपने आप का ही मैं अतिसर्ग करता हूँ, मैं आपका हूँ। और ऐसा ही सम्यक दृष्टि होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उपन्नोदय भोगे वियोग वृद्धि यशसो नित्यम कंखा मनागत से उदयस्य न कुवदे नानी। समय सार में ये कहा जा रहा है, जो उपभोग भोग की सामग्री सामने आ रही है उसकी भी वह जब स्वयं मन वचन का त्याग करता है तो अतीत की स्मृति उसे कभी दुख पहुंचाएगी क्या, और भविष्य की आकांक्षा रखेगा क्या, कभी भी नहीं रख सकता। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ये कौन सी गाथा मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन की गाथा है, समय सार में लिखी गई है। वे कुंद कुंद गुफा में बैठ करके आप लोगों के लिए हजारों वर्ष होने के उपरांत भी वह गाथा आपको कान पकड़ करके उठा रही है। बेटा उठ जा, तुम्हारा भविष्य इसी के ऊपर आधारित है। तब कहीं जा करके कर्मों की श्रृंखला टूटती चली जाती है। इस संवेदना की गाथा को देखने से आपको कोई ध्यान लगाना नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं है, आप बड़े बड़े उपकार नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, लेकिन मन के माध्यम से इतना तो भाव आप कर सकते हैं। तो 10 बजे इस प्रकार के भाव करने से आपको अपना कर्तव्य का बोध अपने आप हो जाता है। उस समय त्यागी तपस्वी नहीं भी आए, जहाँ कहीं भी है भगवान, उनको निरंतराय आहार का लाभ हो। इस प्रकार सोचने में क्या बाधा है? इस प्रकार सोचने से अपने आप ही अपना जिह्वे इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। अरे उनका क्या हो रहा होगा, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। और एक प्रकार से जो व्यक्ति जब शरीर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो रहा है, कर्म करने के योग्य नहीं रहता, उस समय साधु अथवा श्रावक भी अपनी इस काया को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तभी तो आप तप कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे, नहीं तो शरीर का दास बनोगे।
उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखो, जब तक उठने के बैठने की क्षमता है तब तक किसी के लिए सहयोग दे दो, नहीं तो बाद में तो आप कितने भी करो मुख से स्वर तक नहीं निकलेगा। जब स्वर तक निकलेगा नहीं, कोई संकेत करने के लिए हिम्मत नहीं रहेगी, आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, उस समय आपके भीतरी जो बन रही है, बिट रही है, उसका आप संवेदन कैसे करोगे? धैर्य उसको अवश्य अंत समय में मिलता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस प्रकार का परोपकार किया है। बाहुबली भगवान को आप देखो कैसे है कि वो दूसरे यदि 6 महीने का उपवास कर सकते हैं उनके पिताजी, तो ये 1 वर्ष तक खड़े रहे, बैठे ही नहीं, आहार के लिए उठना ही नहीं, और उनको केवल ज्ञान हो गया। पढ़ते हैं, मिलता है। उन्होंने इस प्रकार के शरीर को, काया को कहाँ से प्राप्त की? पहले प्राप्त शरीर के माध्यम से कुछ किया था। उन्होंने अतीत काल में अनेक धर्मात्माओं की शारीरिक श्रम को, दुख को दूर करने का उपाय औषध दान इत्यादि के माध्यम से किया। तो इस जीवन में उनको उस औषध दान का फल उत्तम संहनन और कामदेव की काया, किंतु चक्रवर्ती को भी हराने की क्षमता जिस काया में थी, और वहाँ वैराग्य की ओर चले गए। चक्रवर्ती फिर भी चक्ररत्न की ही वांछा के पीछे और हजारों वर्ष वहीं पर रह गए। तब कहीं जाकर के भरत की मूर्ति नहीं है, वो कामदेव की मूर्ति है, बाहुबली। और आप जाते हो और वहाँ पर देखते हो आज वह बालकवत दिखते हैं। तीर्थंकरों के बाद यदि कोई मनोज्ञ शरीर मिलता है तो ऐसा मिलता। इस काया को विषयों में न लगा करके आप विषयातीत बनने का उपाय करते हो, तो 8 अंग रखे हैं एक एक सम्यक दर्शन के, और उसमें वात्सल्य अंग रखा है। आपका योगदान सामने वाले व्यक्ति के प्रति जो सम्यक दृष्टि है उसी के प्रति नहीं होता, किंतु जिसको दृष्टि प्राप्त नहीं है उसको दृष्टि मिले ऐसे ढूंढ करके उसका उपाय किया जाता है। आज जो है एक स्थान पर चिकित्सा हो रही है, किंतु वैसे चिकित्सा नहीं थी पहले। वहाँ वैद्य लोग घर घर चले जाते थे, पूछताछ करते थे, गांवों तक चले जाते थे। रोगियों को यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं रहती थी, उनकी भी चिकित्सा होती थी। आज चिकित्सा की दशा ऐसी बन गई है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। केवल पैसा 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 इस प्रकार कर करके आज कोई भी एमडी बन नहीं सकता। बनता है तो भी वह अपना उद्देश्य को धर्ममय नहीं बना सकता। करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं तब कहीं जाकर के वह उपाधि मिल जाती है, और वो गांव में चल नहीं सकती। उनको तो जाना महानगर की ओर ही, और जो जो दिया गया लगाया है उसको लाने के लिए आवश्यक। ऐसी दशा है, कोई भी चिकित्सक बनना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे निर्वाह नहीं होता। चिकित्सा का अर्थ केवल मात्र पैसा कमाना हो गया है, किंतु वह सेवा का एक क्षेत्र है, एक वैयावृत्ति का एक क्षेत्र है। जिन वैयावृत्ति के करने से निरोगी काया मिल जाती है और वह आगे के लिए एक भूमिका का काम करती है। बंधुओं, नश्वर शरीर है, इस शरीर के द्वारा कुछ काम करना चाहते हो अवश्य करिए। और यह वह समय है जो 8-10 व्यक्ति पहले खड़े हुए थे, हाँ आज कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने संख्या पहुँचा दी। हजारों हजारों पशुओं का संरक्षण आप लोगों के सात्विक मन वचन काय और धन का ये परिणाम है।
धन तो एकमात्र औपचारिक है, चौथा उसको मैं साधन मानता हूँ, लेकिन आपके मन के माध्यम से यदि कार्य हो रहा है उज्जवल भाव के साथ, उसका कोई भी मूल्य मैं आँक नहीं सकता। जब आपको महान स्वार्थी है आप लोग, कमाने के बाद साधन मिल गए आपको, ऐसा साधन ढूंढने से भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। जो एक थोड़ी सी करने के लिए भी उनके पास भावना नहीं थी, आज ऐसे व्यक्ति भी हैं, एक एक व्यक्ति एक एक जो है गौशाला का निर्वाह कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना इसमें कहीं दाग न लग जाए। हमारे लिए ये मिल जाए, इसके बदले में ये मिल जाए, इसके बदले में ये मिल जाए, तो आपकी वो वहीं तक सीमा रह जाएगी। आप लोग त्रैकाल के विषय को निर्दोष रखना चाहते हो, ये मेरा कर्तव्य है और मैं इस माध्यम से सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने जा रहा हूँ। और इसके माध्यम से कितने व्यक्ति प्रेरित हो रहे हैं, ध्यान रखो, आप कर रहे हैं, लेकिन वह पशु भी आपके प्रति बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आप यदि उन्हें दवाई देते हो, आप उन्हें यदि चारा देते हो, वे देते हो, लेकिन इसकी कीमत, इसका मूल्य सीमा को लेकर के है। जब आपके प्रति वो करुणावान होकर के भाव व्यक्त करते हैं, उसका नाम दुआ कहलाता है। और उस दुआ के माध्यम से आपका भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा, इसमें कोई संदेह। वो बोल नहीं पा रहे हैं और वो बोल बहुत अनमोल है, ध्यान रखो। आँखों में से थोड़े दो आंसू की बूंद भी आती हैं, वो भी कुछ बोलते हैं। उसको देखने से भी ये ज्ञात हो जाता है कि करुणा, संवेदना क्या वस्तु है, कर्तव्य क्या वस्तु है। हमें अपने सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाना है, जिसके माध्यम से हमारी भूमिका हमेशा बनी रहेगी और आपकी गति परिवर्तित भले ही हो जाए, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको जीवन मिला उससे भी कई गुना वहाँ पर जाकर के आपको यह धार्मिक वातावरण मिलेगा। साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन करने के सौभाग्य आपको मिलने वाला, अवश्य मिलेगा, पक्की इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ऐसा सम्यक दर्शन रखने वाला व्यक्ति देव ही होता, भले ही वह वृत्ति नहीं बना तो भी पक्का है, सिद्धांत में लिखा हुआ वह सम्यक दृष्टि बनेगा, है तो अवश्य ही स्वर्ग ही जाएगा। स्वर्ग को भी उन्होंने स्वर्ग मार्ग कहा है, सन्मार्ग है वो भी, क्योंकि कल्पवासी देव सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है और किसी को नहीं। सम्यक दृष्टि हो और भौनत्रिक में चले जाए संभव ही नहीं, सम्यक दृष्टि हो और तिरंच हो जाए संभव ही नहीं, सम्यक दृष्टि हो और यदि यहाँ से मनुष्य बनता है तो भी वो संभव नहीं। आपको दिव्य काया ही मिलेगी। हाँ, कुछ एक्सेशन अपवाद होते हैं, वो पहले आपने आयु का द्वार बंद किया हो तो वहाँ उस समय छूट हो जाती है, नहीं तो नहीं। और डायरेक्ट वहाँ से जाते ही आपका प्रारंभ हो जाता कार्य, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ से नहीं, मेरा वो सब कहाँ चला गया, स्मरण हुआ था। मैं तो मुनि था, मैं तो श्रावक था, मुझे तो वो करना था, मुझे तो ये करना था, मुझे तो भगवान मिला हूँ कहाँ से। अरे उसी लिए तो हम हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहाँ है भगवान? आप चिंता न करो, हमारी सेवा को स्वीकार कर लो। तुम कौन होते हो? आपके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नहीं समझे? मैं आपके जीवन पर्यंत सेवा करूँगा, क्योंकि आपने उन पशुओं की सेवा करके आए और हम आपको छोड़ नहीं सकते कि करोड़ों देवी देवताएं
आपके लिए हाथ जोड़ देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। हम भी ऐसे कहते थे। अब आपको यहाँ से जाना होगा ही नहीं, हम आपको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले से ठान लिया था ऐसा कौन स्वामी होगा जो जिनके हम सेवा करेंगे उनके साथ रहेंगे। अगली पर्याय में हमें भी इसी प्रकार गारंटेड है, ये पक्का है। तो उसको सर्वप्रथम विधि आदि में ले जा करके प्रभु के दर्शन कराते हैं, तब वह कार्यक्रम प्रारंभ होता। जैसे अभी सुन रहे हो उसी प्रकार समूह शरण में आपकी सीट रिजर्व। पक्का चाहिए, टिकट चाहिए, पक्का मिलेगा, बिल्कुल पक्का मिलेगा। वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ नहीं सकेगा, ऐसी सीटें हैं वहाँ पर, धन्य हैं। और वो समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलती रहती है। वहाँ पर त्रियंची को कोठी में गाय भी बैठी है, वहीं पर सिंह भी बैठा है, नरसिंह ही अब सिंह बना है। अब सोचो विचार करो, किंतु गैया के साथ वह अपना सक्रिय योगदान दे रहा है। हमें अज्ञान था, हम आपस में आपको एक दूसरे को खा लिया पी लिया, अपना जीवन चलाया, ये बहुत अन्याय हुआ। आज आंखें खुल गई और प्रभु कह रहे हैं कि इसके भीतर भी आप जैसे ही आत्मा हैं। एक व्यक्ति बड़ा सेठ है, एक गरीब है, लेकिन भीतरी आत्मा तो एक है। एक है क्या नहीं? एक यदि नहीं होती तो स्मशान घाट दो कैसे बनते बता? एक ही है स्मशान घाट, वहाँ पर तो सबको एक ही मिलेगा। हाँ, इसलिए स्मशान में जाना है तो जैसे एक ही मिलता है, उसी प्रकार अगले जीवन में आपको वह स्थान मिलने वाला है जहाँ पर बिल्कुल काया कभी भी रुग्ण नहीं होगी। अंतिम क्षण तक आप भगवान की आराधना कर सकेंगे और अपने साथी संगाती को लेकर के अपने भविष्य के बारे में भूमिका बनाना प्रारंभ कर दो। यहाँ से भूमिका बनाएंगे तो वहाँ पर वह सुदृढ़ हो जाएगी। फिर इसके उपरांत एक भव दो भव में, हाँ, हमेशा के लिए यहीं पर रहना है क्या आपको? नहीं है, जल्दी है, कर लो जल्दी, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना, दूसरे के ऊपर कंधों के ऊपर नहीं, अपने स्वयं पैरों से चलो आप और दूसरे को भी चलाओ। यही एकमात्र समय आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन त्याग किया हुआ दिन है तो त्याग है। एक वर्ष में ये लोग कह रहे थे हमें वो दिन आने वाला, हमें वो दिन आने वाला, त्याग उत्तम त्याग मिलेगा और महाराज जी का संग मिलेगा। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी जनता आ जाएगी, खजुराहों में तो वैसे कैसे प्रबंधन तो बहुत मुश्किल है, किंतु आज ऐसा लगा, कैसा लगा बताओ आप लोग? हाँ, ऐसा लगा कई चातुर्मास से बढ़कर के यहाँ पर कार्यक्रम, और आप लोगों की संख्या बढ़ी हुई देख करके तो ऐसा लगता है अब दिन दुगुनी और गुणित क्रम से विकास हो। हाँ बिल्कुल। अब वो चूंकि सोमवार है पर्व का, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आज तो सूर्य नारायण ने भी क्या कर दिया, उनको भी लगा है कि भैया हम भी अपने गंगा में धो लिया। हाँ? वो कहाँ मिलेगा? पक्का है, बिल्कुल कर दिया। अब संभव है, सुनते हैं 3-4 दिन के लिए ऐसा मौसम बनने वाला है। ऐसा सुनते हैं, है? सबकी पारना तो है ही, धारणा जब पक्की है महाराज तब पारना की बात करते हो। ऐसी धारणा पक्की है, कोई जल नहीं ले रहा,
देना पड़ता है तो बात अलग है। ऐसे भाव यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं होते हुए भी 50 व्यक्ति इस प्रकार के काम कर रहे हैं। उन सब के धर्म ध्यान अच्छे हो और हमारा भी अच्छा हो। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुसौख सिद्धि चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु।